बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.2 में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स की टाइप्स क्या है। तो देखिए भाई, इसमें मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स लिखी हुई हैं। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होता है इसकी देखें डेफिनेशन। ओनली वन रो, ओनली वन रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं लिख रहा हूं मैट्रिक्स ए 1 2 3, उसमें एक ही रो है उसे रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम मैट्रिक्स, ओनली वन कॉलम, जिसमें एक ही कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो उसे रो मैट्रिक्स, ऐसा कॉलम जिसमें एक ही कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर ना हो। जैसे मिसाल के तौर पे हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हैं इसमें एक दो रोज हैं, 1 2 3 कॉलम है। यानी कि रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है। अगर रो और कॉलम आपस में बराबर ना होंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर हो उसे आप कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पे 1 2 3 4। तो इसमें आप देख सकते हैं 1 2 दो रोज हैं और 2 ही कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर ना हो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। नल मैट्रिक्स आ गए। इफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट 0, ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट 0 हो उसे हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल और भी मिसाल आप लिख सकते हैं। ऐसे कई मिसालें लिखी जा सकती हैं। तो ये है भाई, इसमें एक दफा दोबारा से देखें। रो मैट्रिक्स जिसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर ना हो उसे रेक्टेंगुलर कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर हो उसे आप स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। नल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर ना हो। नल मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यानी कि मैट्रिक्स का नाम क्या है? ए, इसलिए ये कैपिटल लिखा गया है। A square matrix A is called diagonal matrix if at least any one of entities of its diagonal is not 0 and the non-diagonal entities are 0। यानी कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो डायगोनल में नॉन जीरो हो और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हो वो सारे के सारे 0 हो, तो आप उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल, और याद रखना आपने जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये इसकी डेफिनेशन में लिखा होगा, स्क्वायर इसका होना जरूरी है। जैसे मैं लिखता हूं 1 0 0 2,
तो ये देख सकते हैं आपने, ये जो एलिमेंट है ना इस रो ऐसे, ये डायगोनल है, ये वाले एलिमेंट क्या है, डायगोनल है। जो डायगोनल एलिमेंट है ना, कम से कम एक डायगोनल एलिमेंट ऐसा हो जो कि नॉन जीरो, यानी कि जीरो ना हो, बाकी इसके अलावा जितने भी एलिमेंट वो सारे जीरो ना जरूरी हैं। एक और मिसाल देते हैं, बी है 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो ये देख सकते हैं आप, इसका ये जो डायगोनल है ये वाला, इसमें आपको 3 एलिमेंट मिल रहे हैं जो कि नॉन जीरो हैं। तो डेफिनेशन के मुताबिक अगर आपको एक भी एलिमेंट इस डायगोनल में मिल जाता है ना नॉन जीरो, और बाकी सारे जो नॉन डायगोनल है वो जीरो होने चाहिए, तो आप कहेंगे ये क्या मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, सबसे पहले एक डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसके बाद आपने देखना है कि इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें कम से कम एक एलिमेंट आपको क्या मिल जाए, नॉन जीरो मिल जाए, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने जरूरी हैं। अगर आपको डायगोनल की डेफिनेशन समझ में आएगी तो फिर आप स्केलर को समझ सकेंगे। स्केलर क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि होगा तो वो डायगोनल मैट्रिक्स ही, इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, अगर उसकी जो डायगोनल एंट्रीज है यानी कि ये 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 हो जाए, सेम हो जाएंगे डायगोनल एंट्रीज, तो आप उसको स्केलर कहेंगे। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स की अगर डायगोनल एंट्रीज सेम हो जाए तो वो स्केलर कहलाता है। मिसाल के तौर पे के नॉट इक्वल टू 0 और 1, के को आपने 0 नहीं रखना और 1 नहीं रखना, अगर 1 रखेंगे फिर आइडेंटिटी इसने बन जाना। ठीक है, के को आपने कोई भी एलिमेंट रख सकते हैं के की जगह, यहाँ पे अगर के 2 है तो यहाँ पे भी फिर 2 ही होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है। इसकी एक एग्जांपल और लिखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, सेम है। अगर डायगोनल एलिमेंट सेम हो तो स्केलर, सिंपल याद रखने का तरीका, सेम है तो स्केलर, डिफरेंट है तो डायगोनल। ठीक है, तो आपने ये समझ आ गई होगी कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, कि जिसमें कम से कम डायगोनल एलिमेंट एक ऐसा हो जो कि नॉन जीरो, बाकी सारे जीरो। स्केलर में क्या है कि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ठीक है, और आखिरी टाइप से मैट्रिक्स की वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए डायगोनल मैट्रिक्स is called identity matrix if diagonal entries are 1। यानी कि एक डायगोनल मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे अगर उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 1 हो जाएं। फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर ये वाले एलिमेंट 1 1 होंगे डायगोनल वाले तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स भी है, इसलिए इसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, और इसको आई से डिनोट करते हैं। ये भी बात आपने याद रखनी है। और ये टाइप्स हैं, और इन टाइप की मदद से ही हम एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है।